बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मौसमीन, आज का हमारा मौजू है हमारा किरदार और इस्लाम। मुसलमानों के चौथे खलीफा हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहहु करीम ने दौरान जंग एक दुश्मन ने दीन को पिछाड़ा और उसके कत्ल के इरादे से उसके सीने पर चढ़ गए। उसने आप की तरफ थूक दिया तो आप उसके सीने से उतर गए, उसे छोड़ दिया और कत्ल न किया। उसने पूछा कि आप तो मुझे कत्ल करने पर कादिर थे, तो आपने मुझे कत्ल क्यों ना किया? आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जब तूने मेरे साथ ये बुरा मामला किया तो मेरे दिल में तुझे कत्ल करने का मज़ीद जोश उभरा, मगर साथ ही ये खौफ भी लायक हुआ कि अब तेरा कत्ल अपने नफ्स की वजह से होगा, खालिस अल्लाह के लिए नहीं, इसलिए मैंने तुझे छोड़ दिया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस हुस्न नीयत और अच्छे किरदार की बदौलत वो काफिर मुसलमान हो गया। याद रहे कि मौला अली करमल्लाहु वजहहु करीम का इस दुश्मन इस्लाम पर गलबा पाना चूँकि अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी के तहत ही था, इसलिए आपका वो किरदार भी 100% अच्छा ही था। और फिर उस शख्स ने जो हरकत की और आपने उसे छोड़ दिया और अपने नफ्स के लिए उसे कत्ल न किया, तो आपका ये किरदार भी लायक सद तहसीन ही था। मौसमीन, अच्छे किरदार की अहमियत और ज़रूरत जिस तरह माजी में थी, आज भी है और मुस्तकबिल में भी रहेगी। साबी रसूल हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे, आखिरी ज़माने में अच्छी सीरत और अच्छा किरदार अमल की कसरत से बेहतर होगा। मौसमीन, ये एक तस्लीम शुदा बात है कि इंसान का किरदार उससे वाबस्ता अफराद पर असर डालता है। अच्छा किरदार अच्छा असर डालेगा और बुरा किरदार बुरा असर के साथ साथ कई अच्छाइयों की राह में रुकावट भी बनेगा। जिन घरों के बड़े सच्चाई, नरम गुफ्तगू, खुश इखलाकी और नमाज वगैरह की पाबंदी करते हैं, अक्सर उनके बच्चे भी उसी राह पर चलते हैं। उसके बरक्स गाली गलोच, मार धाड़, तू तड़ाक और आवारा माहौल वाले घरों के बच्चे भी बड़ों की तरह गलत राह इख्तियार कर लेते हैं। इखलाको किरदार की अच्छाई और बुराई का असर सिर्फ घर की चार दीवारी तक महदूद नहीं रहता। माशरे के हर फर्द को दूसरे के साथ किसी न किसी मामले में वास्ता पड़ता रहता है। खरीदो फरोख्त, लेन देन, शादी ब्याह, खुशी गमी, अलगर्ज हज़ारों मौक़ों पर दूसरों से वास्ता पड़ता है। इन सब मौक़ों पर बंदे का किरदार अच्छा या बुरा लाजमी असर छोड़ता है। यूं ही हमें अपने घर और बाहर हर जगह ही अपना किरदार ऐसा रखना चाहिए जैसा कि अल्लाह की प्यारी किताब कुरान मजीद और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक अहादीस में हमें मिलता है। लेकिन इस तरक्की याफ्ता दौर में कि जब पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, दुनिया के एक कोने में होने वाला छोटे से छोटा काम चंद मिनट में दुनिया के दूसरे कोने में मशहूर हो चुका होता है, इन हालात में एक मुसलमान की हैसियत से हमारी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। एक मुसलमान की हैसियत से हमें सोचना चाहिए कि क्या बात बात पर झूठ बोलना किसी गैर मुस्लिम को इस्लाम के करीब कर सकता है? छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़े पर उतर आना इस्लाम कबूल करने वाले का सबब बनेगा या उसमें रुकावट बनेगी? क्या गाली बकना और बदतहजीबी से बात करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को आम करने में रुकावट नहीं? बेटियों और बहनों को विरासत से महरूम और उन पर जुल्म करने वाले क्या गैर मुस्लिम खवातीन के इस्लाम के दामन में आने की राह में रुकावट नहीं? बड़ी बड़ी और खूबसूरत मसाजिद का नमाजियों से खाली होना गैर मुस्लिमों को क्या पैगाम देता होगा? रमज़ानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में आम अशिया खुर्दनोश को महंगा करना क्या अखुवत इस्लामी और बाहमी इस्लामी हमदर्दी का पैगाम देगा? मोहतरम इस्लामी भाइयों, याद रखिए कि हमारे किरदार और अमल से कोई दीन के करीब आएगा और उसने इस्लाम कबूल कर लिया तो ये हमारे लिए सदका जारिया होगा। लेकिन अगर कोई हमारी वजह से दीनी इस्लाम से दूर रहा तो उसका वबाल भी हम पर होगा। ये किरदार ही की अहमियत है कि रब करीम ने सारी मखलूक के लिए आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को आइडियल करार दिया। वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुथरा किरदार ही था कि जानी दुश्मन भी दामने इस्लाम में आ गए। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा है कि बेशक तुम्हें रसूलुल्लाह की पैरवरी बेहतर है। मेरी तमाम आशिकान रसूल से फरियाद है कि अल्लाह की रज़ा के लिए अपने किरदार का जायज़ा लीजिए। दुरुस्ती की हाजत हो तो उसे दुरुस्त कीजिए, नेक अमाल कीजिए, हर एक के साथ अच्छा बर्ताव कीजिए, अपने घर में भी और घर से बाहर भी जिन लोगों से आप मिलते हैं उनका ख्याल रखिए, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखिए और उनको नुकसान पहुँचाने से गुरेज़ करें जिसका असर आपके साथ वाबस्ता लोगों पर भी अच्छा पड़े। अल्लाह पाक हमें महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमें अपने किरदार को दुरुस्त करने और दुरुस्त रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें।
اللہ حافظ.